जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। पिछले वीडियो के अंदर में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम के अंदर में एक एग्जाम्पल देखा था करेंसी वाला, और मैंने कहा था मैं आगे के लेक्चर में एक और ऐसा एग्जाम्पल देखूंगा जो कि पोद्दार की टेक्स्ट बुक से रहेगा। पिछले बार हम लोगों ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देखा था, तो अभी हम एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, रवि हैज़ 20 करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ ₹10 एंड ₹5। रवि नाम का एक लड़का है, उसके पास में टोटल 20 नोट्स है, 20 नोट्स है उसके पास में। उसमें से कुछ नोट्स 10 रुपये वाली है और कुछ नोट्स 5 रुपये वाली है। अब वो कितनी भी हो सकती है, हो सकता है 10-10 हो या 12-8 हो या 17-3 हो, 15-5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये कितना है ये हमको पता करना पड़ेगा, बट कंडीशन दिया है कि 20 नोट्स होनी चाहिए टोटल, प्लस उसके पास जो कैश है, द टोटल कैश विथ रवि इज ₹120, और कुल मिला के उसके पास कितना रुपए होना चाहिए, 120 रुपये होने चाहिए। तो पता करो 5 रुपये वाली नोट्स कितनी और 10 रुपये वाली नोट कितनी। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन रवि हैज़। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सॉल्यूशन में अब हम लोग x नोट्स लेंगे। आप कोई भी ले सकते हो, 5 रुपये वाली भी ले सकते हो, 10 रुपये वाली भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिक बोला नहीं गया। तो आप बोलोगे लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹5 बी x। 5 रुपये वाली सपोज x नोट्स है रवि के साथ, विथ रवि। स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, मीनिंग बनता है क्या। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹5 बी x विथ रवि, और टोटल नोट्स कितनी है, एंड टोटल नोट्स इज इक्वल्स टू 20। तो देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 ये कितनी होनी चाहिए। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 20 नोट्स में से 12 नोट्स 5 रुपये वाली है, तो 10 रुपये वाली कितनी नोट्स हुई। तो आप बोलोगे सर 8। तो आपने कैसे निकाला, आपने 20 नोट्स में से 12 नोट्स माइनस कर दी जो 5 रुपये वाली थी, तो बची हुई नोट्स कौन सी हुई, 10 रुपये वाली। तो यहाँ पर 5 रुपये वाली 12 की जगह कितनी नोट्स है, x नोट्स है। तो अभी 10 रुपये वाली कितनी होगी फिर नोट्स, 20 नोट्स में से 5 रुपीज़ वाली नोट्स माइनस कर दो, तो इतनी नोट्स जो है ये कौन सी है, 10 रुपये वाली। तो हम लोगों ने कल जो मैंने आपको मेथड पढ़ाया था, कल परसों जो भी है पिछले वीडियो में, कि पहला स्टेप रहेगा आपका नंबर ऑफ नोट्स या नंबर ऑफ कॉइन्स को पता करना। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे दोनों टाइप के नंबर ऑफ नोट्स पता कर लिए हैं, x और 20 माइनस x। अब सेकेंड स्टेप में क्या रहेगा, उनसे जनरेट होने वाली वैल्यू को पता करना। तो आप बोलोगे नाउ द वैल्यू जनरेटेड फ्रॉम 5 रुपी नोट्स, ₹5 नोट्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय x। एक नोट की कीमत 5 रुपये और टोटल नोट्स है x, तो कितने रुपए हो गए, 5x रुपीज़ हो गए, 5-5 रुपये करके। अब 10-10 रुपये करके कितने रुपए जमा है उसके पास, रवि के पास में। तो 10 रुपये की एक नोट की कीमत होती है 10 रुपये, मल्टीप्लाइड बाय कितनी नोट्स है, 20 माइनस x। आप इसको यहीं पे सॉल्व कर लो या आगे सॉल्व करो, एक ही बात पड़ेगी, तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 20 हो जाएगा 200 माइनस 10 इंटू एक्स, 10x रुपीज़। इतने रुपए हो गए 10-10 रुपये करके। लेकिन कुल मिला के कितने पैसे होंगे उसके पास में, 120, जो उसने गिवन में बोला है। जो हमारा तीसरा स्टेप रहेगा, तीसरे स्टेप में मैंने आपसे क्या कहा था कि कंडीशन के हिसाब से टोटल वैल्यू को इक्वेट करो। तो यहाँ पे आप बोलोगे देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, टोटल वैल्यू कैसी हुई, 5x जो 5-5 रुपये करके आए, और 200 माइनस 10x जो 10-10 रुपये करके आए। कुल मिला के कितने आए, 120 रुपीज़ आ गए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो हमने इक्वेट कर दिया। तो थर्ड स्टेप यहाँ पे होगी, यानी यहाँ पर आपका 70% जो टास्क था वो खत्म हो गया, इक्वेशन बन गया। अब आपका बचता क्या है, 30% टास्क जो कि सॉल्व करना है। वो तो हम सब जानते हैं कैसे करते हैं। 5x माइनस 10x, तो माइनस 5x आएगा, 200 एज इट इज इक्वल्स टू 120। 200 उधर जाएगा तो लेफ्ट में 200 के पॉजिटिव साइन है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस 5x इज इक्वल्स टू 120 माइनस 200। तो माइनस 5x, 120 में से 200 गए, माइनस 80 बचते हैं। माइनस माइनस कट जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, और आंसर आएगा 16।
यानी 16 नोट्स होती है x। तो x किसके लिए लिया है? 5 रुपीज़ की नोट्स के लिए। तो अब आप क्या बोलोगे? देयरफॉर द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹5 इज इक्वल्स टू 16 नोट्स एंड ₹10 की कितनी? 20 में से 16 चले गए तो कितने बचते हैं? 4 नोट्स, जो कि आप ऐसे पता करोगे 20 में से 16 गए तो कितने बचते हैं? 4। अब ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो पता किया गया है वो राइट है या नहीं। कैसे? देखो, टोटल नोट्स होनी चाहिए 20, तो 16 और 4 20 नोट्स होती है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, कुल मिला के 120 रुपये होने चाहिए। तो देखो, 5 रुपये की 16 नोट्स यानी 80 रुपये हो गए, और 10 रुपये की 4 नोट मतलब 40 रुपये हो गए। 80 और 4 कितने होते हैं? 120 रुपये। तो 120 रुपीज़ का हिसाब भी लग गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो अब आगे के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए, एक और एग्जाम्पल है, देखते हैं एनसीईआरटी से। देवेशी हैज़ टोटल ऑफ ₹590। यहाँ पहले ही बता दिया कि देवेशी नाम की लड़की के पास में कुल मिला के 590 रुपीज़ है। अब पैसे हैं तो एक करेंसी आएगी। करेंसी कौन सी होगी? तो नोट्स हो सकती है, कॉइन्स हो सकते हैं। वैसे तो इंडियन करेंसी है, तो यानी डिनोमिनेशन में नोट्स हो सकते हैं या कॉइन्स हो सकते हैं। तो देखते हैं कौन से। वो बोल रहा है देवेशी हैज़ टोटल ऑफ ₹590 एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹50, 20 एंड 10। 50 रुपये वाले, 20 रुपये वाले और 10 रुपये वाले, ऐसे इसके पास में टोटल 3 प्रकार के नोट्स है। अभी तक हम लोगों ने 2 ही टाइप के देखा, कॉइन्स हो या नोट्स हो। अब हम 3 टाइप के इसमें जा रहे हैं। तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड 20 नोट्स, 20 रुपी नोट्स इज 3:5। पहले वो रेशियो आपको रिलेशन दे रहा है 50 रुपये वाली नोट और 20 रुपये वाली नोट के बारे में। क्वेश्चन फिर से सुनो, पहला वाला छोड़ दो, अभी पहले यहाँ देखो। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹20 इज 3:5। 50 रुपये वाली नोट्स और 20 रुपये वाली नंबर ऑफ नोट्स में जो रेशियो है वो 3:5 का है। तो पहले हम ये लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, the ratio of ₹50 notes to ₹20 notes is equals to 3:5। ठीक है, ये हमको गिवन है। हम सब जानते हैं जब भी रेशियो दिया रहता है तो हम लोग क्या लेते हैं? कॉमन मल्टीपल x। तो देखो, यहाँ पर x का सिलेक्शन बहुत ही जुडिशियसली होना चाहिए। कहीं भी आया गया उठा के x ले लिया, x नोट्स, फलाने रख के x कॉइन्स, नहीं। कंडीशन देखो, रेशियो दिया है तो हम सबको पता है कि रेशियो में कॉमन मल्टीपल x आएगा, तो पहले से x लेने में कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो रेशियो के हिसाब से अभी x लेते हैं। तो आप बोलोगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, therefore number of notes of ₹50। पहला नाम 50 रुपीज़ का है, तो 50 रुपीज़ में पहला नंबर यहाँ पे कितना आ रहा है? 3, तो 50 रुपये की 3x नोट्स होगी। और दूसरा है 20 रुपये का, तो उसकी कितनी नोट्स होगी? 5x। तो ₹20 नोट्स कितनी होगी? 5x नोट्स। फिर भी यहाँ पे 3 टाइप के नोट्स बोले हैं, 50 रुपये वाले, 20 रुपये वाले और 10 रुपये वाले। हमने अभी तक सिर्फ 2 ही टाइप के पता किए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है मेथड का? कि फर्स्ट स्टेप में आपको कोई भी हालत में जितने भी टाइप के वहाँ पे डिनोमिनेशंस यूज हुए हैं सभी के आपको नंबर ऑफ नोट्स या कॉइन्स पता करने हैं। अभी 10 रुपये वाले कितने हैं पता करने बाकी है, जिसके लिए उसने आगे कुछ बोला रहेगा उस पे से निकलेगा। देखते हैं। तो पहला उसने बोल दिया रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ टू 20 रुपीज़ इज 3:5। आगे, इफ़ शी हैज़ अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, कुल मिलाकर कितने नोट्स है उसके पास में? 25, जिसमें से कुछ नोट्स 50 रुपये वाले हैं, कुछ नोट्स 20 रुपये वाले हैं। तो इन सबको प्लस करके 25 में से माइनस कर देंगे तो बची हुई नोट्स पता चलेगी, और वो कौन सी रहेगी? 10 रुपये वाली। समझ लो कि 50 रुपये वाली समझो उसके पास में 7 नोट्स हैं और 20 रुपये वाली उसके पास 8 नोट्स हैं। तो टोटल नोट्स अभी कितने हो गई? 15, 7 और 8 15। तो 10 रुपये वाली कितनी हुई? टोटल 25 नोट्स में से 15 चले गए, तो 10 नोट बची 10 रुपये की। वैसा अब यहाँ पे इजीली क्यों हो गया? क्योंकि ये वैल्यू ऐड की जा सकती है। यहाँ पर पहले हमको इनको ऐड करना पड़ेगा और फिर माइनस करेंगे तो x के फॉर्म में आंसर आएगा। बराबर है? तो यहाँ लिखते हैं
So number of notes of rupees 50 is 3x, rupees 20 is 5x. Total notes इज इक्वल्स टू 25। ये सारी चीज़ें डिटेलिंग होनी चाहिए क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है और मिनिमम 3 से 4 मार्क के लिए आता है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, तो डिटेलिंग चाहिए। तो टोटल नोट्स 25 थी, तो हम बोलेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स इज इक्वल्स टू 25 माइनस में से क्या हटाना पड़ेगा, ये दोनों को, तो 3x प्लस 5x ये हटा दो, यानी 25 में से 8x माइनस कर दो, तो इतनी नोट्स 10 रुपये वाली है। अब ये दिख क्यों कॉम्प्लिकेटेड रहा है, क्योंकि ये माइनस होता नहीं है ना, तभी आंसर 15 आया था, 7 और 8 15, तो तुरंत माइनस होकर 10 आंसर आ गया था। बट यहाँ पे नंबर नहीं है, वेरिएबल है, इसलिए माइनस नहीं होगा। आज बात आ रही है समझ में। तो अब मेरे को 3 चीज़ें पता चल गई, 50 रुपये वाली बेटा इतनी नोट्स है, 10 रुपये वाली अपना 20 रुपये वाली इतनी नोट्स है, और 10 रुपये वाली इतनी नोट्स है। अब क्या बचता है, सेकेंड स्टेप। ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ इतना। सेकेंड स्टेप में क्या है, वैल्यू कितनी जनरेट हुई, तो पहले वैल्यूज बनाते हैं। बोलेंगे नाउ द वैल्यू जनरेटेड फ्रॉम द नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपये वाले नोट से कितना वैल्यू जनरेट हो गया, तो एक नोट की वैल्यू 50 रुपये और टोटल नोट्स कितनी है 3x, तो 150x रुपीज़ जनरेट हो गए। देखो सब में मेथड ऑफ ऑपरेशन कॉमन है, पहले नंबर ऑफ नोट्स या कॉइन पता करो, दूसरे इसमें वैल्यू पता करो हर एक का। अभी 20-20 रुपये करके कितना वैल्यू जनरेट हो रहा है, तो टोटल नोट्स है 5x और एक नोट की कीमत है 20, तो कुल मिला के कितने हो गए 100x रुपीज़ यहाँ से जमा हो गए। अब 10 रुपये वाली कितनी नोट से इतनी, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 रुपये वाली नोट से कितनी वैल्यू जनरेट हो रही, तो 10 रुपीज़ एक नोट की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 8x। अब ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्योंकि वो वैसे फॉर्म में है, इसलिए ओपन दी ब्रैकेट, तो 250 माइनस 80x रुपीज़। चलिए अब हमारा सेकेंड स्टेप भी संपन्न हुआ है ना। फर्स्ट स्टेप संपन्न होने के बाद सेकेंड स्टेप पे भिड़े, वो संपन्न हो गया, पता चला 50-50 रुपये करके इतने रुपए हैं, 20-20 करके इतने रुपए, 10-10 करके इतने रुपए। अब कुल मिला के कितने हैं, पहले ही उसने बता दिया था, देवेशी के पास में टोटल 590 रुपीज़ है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभी कि बाय गिवन कंडीशन देवेशी हैज़ ₹590, तो देयरफॉर ये प्लस है इज इक्वल टू 590 होना चाहिए, तो 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 590। अब इसके अलावा तो और कोई नोट्स है नहीं उसके पास। तो देखो मैंने क्या लिखा, ये 150 रुपये। मैं स्लोली और बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को शायद समझ में ना आ रहा हो, ये हो सकता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये पैसे कहाँ से आए, 50 रुपये के वजह से। जितनी नोट्स 50 रुपये की थी उससे इतने पैसे तैयार हुए, जितनी नोट्स 20 रुपये की थी उससे इतने रुपए जमा हुए, जितनी नोट्स 10 रुपये की थी उससे इतने रुपए जमा हुए। कुल मिला के कितने रुपए होने चाहिए 590, 590। अभी ऐड कर लो, 150 और 100 कितने होते हैं 250, या बेटर वे 100 में से पहले 80x गायब कर लो, कितने हो गए 20, प्लस 150 कितना हो गया 170x प्लस 250 इज इक्वल्स टू 590। अब ये 250 उधर शिफ्ट कर लो तो माइनस हो जाएगा, तो 170x इज इक्वल्स टू 590 माइनस 250, 170x इज इक्वल्स टू 590 में से 250 चला गया, कितना बचता है 290 और ये 40, 330। लेट मी चेक, 0 9 में से 5 गए 4 5 में 340, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 340 डिवाइडेड बाय 170, 0 0 कट, तो x इज इक्वल्स टू आंसर आता है 2। फाइनली x का वैल्यू आया, लेकिन x क्या है, तो x तो कॉमन मल्टीपल है, x इज नॉट दी आंसर। अब आंसर निकलेगा जब आप x की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ नोट्स पता करने हैं। तो आप बोलोगे देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स of ₹50 is equal to 3x,
यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 6 नोट्स। 6 नोट्स 50 रुपये की है। ₹20 का आंसर है 5x, तो 5 इंटू 2, तो बेटा 10 नोट्स उसके पास में 20 रुपये वाली है और ₹10, तो इसकी वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो यहाँ पुट करो तो भी आएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिंपल देखो, 10 और 6 कितने हो गए 16, टोटल कितने थे 25, 25 में से 16 निकाल दो तो कितने बचते हैं 9। वैसे भी यहाँ पे 8 2 जा कितना होएगा 16, 25 में से 16 गए कितना बचता है 9, तो आप डायरेक्ट 9 लिख दो यहाँ पे, 9 नोट्स। तो इस तरह से नोट्स आ गई। अब वेरीफाई कर लेते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। कुल मिला के तो ये 25 होने वाले हैं, अभी हमने किया है करके, बट वैल्यू देखते हैं 590 बैलेंस होता है या नहीं। 50 रुपये की 6 नोट, तो 6 5 30, 300 रुपये ये हो गए 50-50 करके। 20 इंटू 10 200 रुपीज़ ये हो गए, और 9 इंटू 10 90 रुपीज़ ये हो गए, तो कुल मिला के कितने रुपये हो गए 590 रुपीज़ हो गए, यानी यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि करेंसी वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये ऐसा एग्जैक्ट प्रॉब्लम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 में है, जो कि रहेगा 14th वाला, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। देवेशी के जगह लक्ष्मी दे दिया, 590 के जगह उन्होंने 4 लाख रुपीज़ दे दिया, और करेंसी दे दी 100 रुपये 50 रुपये 10 रुपये, और डायरेक्ट रेशियो दिया है 2:3:5। यहाँ पे सिर्फ एक 2 का ही रेशियो दिया था, इन्होंने और इजी करके आपको दे दिया 2:3:5। कॉमन मल्टीपल x लिया तो पहली नोट 2x, दूसरी नोट 3x, तीसरी नोट 5x, ढाई से यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, खलास कर सकते हो पक्का। तो ये वीडियो में हम करेंसी वाले नोट से डील कर रहे थे, करेंसी वाले प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, जो कि डील कंप्लीट हुई। अब अगले वीडियो में नए टाइप देखेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, होमवर्क करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जो मैंने आपको वर्कशीट बुक दी है उसमें देखिए ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व कर लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।